गांधारी नंदन, इस चिता को अग्नि में दो। मुझे भी बहुत दुख है सुयोधन। ऐसे व्यक्ति इस धरती पर कभी कभी आते हैं। पूछो अर्जुन, क्या पूछना चाहते हो तुम? केशव, मैं ये जानना चाहता था कि मैंने कर्ण की चिता को अग्नि क्यों दी? हाँ केशव। क्योंकि कर्ण एक अच्छा व्यक्ति था। चाहे वो तुम्हारे शत्रु की ओर से क्यों न लड़ा, किंतु वो कोई अधर्मी नहीं था। और वैसे तो कर्ण की चिता को अग्नि युधिष्ठिर को देनी चाहिए थी। ये आप क्या कह रहे हैं केशव? हाँ, क्योंकि कर्ण कुंती पुत्र था, तुम्हारा भाई। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धर्म ने कई महापुरुषों और योद्धाओं की परीक्षा ली। कुछ इस परीक्षा में सफल हुए, कुछ नहीं। कुछ ने युद्ध भूमि में प्राणों का बलिदान दिया, तो कुछ ने स्वेच्छा से जीवन त्याग दिया। परंतु केवल एक योद्धा ऐसा था जो युद्ध में पराजित होकर भी विजयी हुआ। उस योद्धा की भी एक परीक्षा विशेष है, और वो होगी धर्म क्षेत्र में। 18 दिन का युद्ध, और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक, किसे पता है। युद्ध के साथ युग भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। प्रणाम श्री कृष्ण। आज इस सभा में उपस्थित हैं गंगापुत्र भीष्म, विद्वान विदुर, गुरु द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, देवी गांधारी और उनके पुत्र सुयोधन और सुशासन। और सभा की दूसरी ओर है महारानी कुंती, धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और रानी द्रौपदी। आज इस सभा के समक्ष कोई ऐसा आने वाला है जिन पर कई आरोप लगे हैं, और मुझे आशा है कि आप में से कोई भी इस सभा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। भैया, आपको क्या लगता है आज कौन आने वाला है? हाँ, मैं जानता हूं आज कौन आने वाला है। चाहे जितने भी आरोप लगे, हर आरोप का खंडन करने के लिए मैं तैयार हूं। आज इस सभा के समक्ष मैं बुला रहा हूं सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण को। मित्र, ना महाराज। धन्यवाद महाराज। क्या आपने मेरे नाम के आगे कुंती पुत्र नहीं लगाया? अंगराज कर्ण,
जब देवी कुंती यहां आई थी तब ये बात स्पष्ट हो गई थी कि आप कुंती पुत्र नहीं कहलाना चाहते। और ये सभा भूलोक में नहीं है, यहां कोई कुछ नहीं भूलता। अंगराज, आज आप पर कई आरोप लगेंगे। यदि आप इस सभा से कुछ कहना चाहते हैं तो आपको आज्ञा है। महाराज, यहां मैं किसे क्या कहूं? यहां इस ओर कुछ ऐसे योद्धा हैं जो कहने को तो मेरे भाई हैं, किंतु आजीवन हम एक दूसरे को घृणा करते हैं। इस ओर केवल श्री कृष्ण है जो मुझसे स्नेह करते हैं, और इस ओर महाराज कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेरे होने ना होने से कुछ लेना देना नहीं। किंतु यहां भी कोई ऐसा है जो मुझसे स्नेह करता है, मेरा मित्र दुर्योधन। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं कहना। इस सभा में जो मुझसे स्नेह करते हैं वो मेरे मन की बात जानते हैं। आप आरोप पढ़िए, हर प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। यही तो समस्या है अंगराज। मैं समझा नहीं महाराज। आप पर पहला आरोप है कि आपने भूलोक में अपने किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो महाराज ये आरोप असत्य है महाराज। सुयोधन, अभी इस आरोप की पुष्टि के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अंगराज कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने अपना निर्णय नहीं सुनाया, और आप उत्तेजित होकर एक ऐसे आरोप का खंडन कर रहे हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। आप अपना स्थान ग्रहण करें। यदि मैं चाहूंगा कि आप कुछ बोलें तो मैं स्वयं आपसे कुछ पूछूंगा। अंगराज कर्ण, यदि आपको आरोप समझ में नहीं आया तो मेरे पास कई उदाहरण हैं। जब आपको यह पता चला कि आप राधेय नहीं कौंतेय हैं, देवी कुंती की संतान है, तब आपने क्या किया? चलो मेरे साथ अपने भाइयों के पास। जो उनका है वो तुम्हारा है। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, बस अब चलो मेरे साथ। बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे सूतपुत्र कहलाने की आदत हो गई। कौनतेय नहीं हो सकता। आपने बहुत देर कर दी। अब इस युद्ध से और अपने मित्र से मुख नहीं मोड़ सकता। आपने मुझे जिसके पास सुरक्षित रहने के लिए छोड़ा था, उसने मुझे सुरक्षित रखा है। अब कैसे छोड़ दूं उसे? आप जाइए, यह आपके पुत्रों के शत्रु का शिविर है। आपका यहां पर होना उचित नहीं। इतने बरस तुमसे दूर रही हूं कर्ण, बस अब और नहीं। चलो मेरे साथ। नहीं, जहां सारा जीवन बीत गया वहां ये युद्ध क्या है? ये भी बीत जाएगा। युद्ध के पश्चात मिलेंगे। यह जानने के पश्चात भी कि पांडव आपके भाई हैं, आपने उनका साथ नहीं दिया। यह कर्तव्यहीनता नहीं तो और क्या है? क्या यह हंसी इस आरोप का उत्तर है अंगराज? नहीं महाराज, मैं तो ये सोचकर हंस रहा हूं महाराज कि यह जीवन कितनी विचित्र पहेली है। युद्ध से पहले देवी कुंती मेरे शिविर में आई थी। मेरे और उनके बीच जो बात हुई, उस बात को मैंने इस सभा में आरोप की तरह रखा। आज आप भी वही करें महाराज। अंतर केवल इतना है महाराज, मुझे लगता था देवी कुंती ने माता होने का कर्तव्य नहीं निभाया, और आपको लगता है मैं पुत्र होने का कर्तव्य नहीं निभाया। यह आरोप कोई पहेली नहीं है अंगराज। कुछ कर्म ऐसे होते जिनको करने वाले और नहीं करने वाले दोनों ही दोषी होते हैं। देवी कुंती ने आपको नहीं अपनाया, इसलिए वो भी दोषी थी, और आपने देवी कुंती के आग्रह को नहीं स्वीकारा, उसको ठुकरा दिया, इसलिए आप भी दोषी। तो इसका अर्थ यह हुआ महाराज कि जिस प्रकार देवी कुंती दोषी ठहराई गई थी, उसी प्रकार मैं भी दोषी हूं। नहीं महाराज,
मुझ पर आरोप है कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, मैं अपने कर्तव्य से पीछे हटा। किंतु कौन सा कर्तव्य? एक पुत्र होने का कर्तव्य या एक भाई होने का कर्तव्य? महाराज, ये दोनों ही कर्तव्य देवी कुंती और पांडवों की ओर तो कभी थे ही नहीं। संभवतः ये सभा इस बात को भूल रही है कि मैं एक सारथी के यहां पला बढ़ा, और मेरी माता की ओर जो मेरे कर्तव्य थे मैंने उनका पालन भली भांति किया। आप मेरी माता से पूछ सकते हैं। मेरा एक भाई भी था, शॉन। एक भाई के प्रति जितने कर्तव्य होते हैं मैंने उनका भी पालन किया। आप मेरे भाई से भी पूछ सकते हैं। किंतु कर्ण, तुम्हें जब पता चला कि तुम हमारे बड़े भाई हो, तभी से तुम्हारे सारे कर्तव्य हमसे जुड़े थे, हमारी मां से जुड़े थे। धर्मराज, आपको ज्ञान तो बहुत है, धर्म का, कर्तव्य प्राणता का, किंतु व्यवहारिक समझ नहीं है आपको। महाराज, मेरे एक साधारण से प्रश्न का उत्तर दीजिए। जहां कर्तव्य होता है, क्या वहां अधिकार भी होता है? क्या वहीं स्नेह और अपनापन भी होता है? हाँ अंगराज। धर्मराज, कर्तव्य को बांधने वाला होता है अधिकार। ना आपका मुझ पर कोई अधिकार था, ना मेरा आप पर कोई अधिकार था। जब देवी कुंती शापित थी तो आपने कहा, क्या आपको अंदेशा था कि हो ना हो कर्ण और देवी कुंती में कोई तो संबंध है, कोई नाता? जब आप स्वयं आरोपित थे तो आपने कहा कि आप बहुत प्रसन्न होते, निश्चिंत होते यदि आपका एक बड़ा भाई होता। यदि आपको संदेह था तो आपने देवी कुंती से क्यों नहीं पूछा? यदि आपको संदेह था तो आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मेरे बारे में, मेरी जीवन गाथा के बारे में आपने देवी कुंती से क्यों नहीं पूछा? मेरा नाम सुनकर उनकी आंखें क्यों भर आती? महाराज, यदि मेरा कोई कर्तव्य था तो केवल मेरे मित्र सुयोधन की ओर, और इतिहास साक्षी है महाराज कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। तुमने किया वो किसी कर्तव्य का पालन नहीं था कर्ण, वो एक ऋण चुका रहे थे तुम, क्योंकि दुर्योधन ने तुम्हें अंगराज बनाया था। पितामह, इसे मेरा कर्तव्य पालन समझिए या ऋण मुक्त होने की चेष्टा? सत्य तो यही है, सुयोधन ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी, एक नया नाम, मुझे अंगराज बनाकर। हाँ, दुर्योधन ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण तुम अंगराज कहलाने लगे, और तुमने अपने हर कर्तव्य से बढ़कर अपनी मित्रता का मान किया। किंतु एक बात ऐसी है जिसके विषय में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, और वो ये है कि तुम अंगराज नहीं हो। ये क्या कह रहे हैं पितामह आप? सत्य कह रहा हूं दुर्योधन, तुम राजकुमार थे, महाराज नहीं। तुम्हें बिना अपने पिता की अनुमति के किसी को भी अंगराज देने का कोई अधिकार नहीं था। और वैसे भी कर्ण का राज्याभिषेक तो हुआ नहीं था, तो फिर वो कैसे अंग देश का राजा बन गया? किसी को भी राज्य देकर के राजा नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए तुम्हारे इस मित्र ने तुम्हारा अंगराज स्वीकार किया। तुम्हारी मित्रता भी इसने इसीलिए स्वीकार की क्योंकि यह भली भांति जानता था कि केवल तुम हो जो इसे अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करने का अवसर प्रदान कर सकता है। ना तो तुम अंगराज थे और ना तुम्हारा कर्तव्य था दुर्योधन के प्रति। पितामह, यह आप मत कहिए। आप ही ने सभा में कहा था कि कर्ण मेरा सच्चा मित्र है। तुम्हारी स्मरण शक्ति तुम्हारी बुद्धि की तरह दुर्बल है दुर्योधन। जब मैंने तुम्हारे और कर्ण की मित्रता के समर्थन में कुछ कहा था तो तुम आरोपित थे, और तुम पर यह आरोप था कि तुमने कर्ण से मित्रता केवल इसलिए की है क्योंकि तुम्हें अर्जुन के विरुद्ध एक ऐसा योद्धा चाहिए था जो अर्जुन को पराजित कर सके। मुझे तुम्हारी मित्रता पर कोई संदेह नहीं है, मुझे इसकी मित्रता और इसके कर्तव्य पालन पर संदेह है। आप तो धन्य हैं पितामह। कितनी सहजता से आपने मेरे और सुयोधन की मित्रता के इस नाते में सुयोधन की मित्रता को निश्चल और मेरी मित्रता को अवसरवादिता बता दिया। आप तो धन्य हैं। अंगराज कर्ण,
गंगापुत्र भीष्म और सुयोधन, आप तीनों से अनुरोध है कि तनिक रुके। कर्ण पर आरोप था कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, और जिस कर्तव्य की बात हो रही थी वो था एक पुत्र का कर्तव्य, एक भाई का कर्तव्य। और अंगराज कर्ण ने इस आरोप का खंडन करने के लिए जो भी कुछ कहा, उसे स्पष्ट हो गया है कि उनका देवी कुंती और पांडवों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने सदैव अंगराज कर्ण को अपने से दूर रखा। यह सभा इस आरोप को असत्य मानती, किंतु इस आरोप के तर्क वितर्क में एक बड़ी ही रोचक बात सामने आई है, जो गंगापुत्र भीष्म ने इस सभा के समक्ष रखी। वो ये कि अंगराज कर्ण का सुयोधन के प्रति कोई कर्तव्य था ही नहीं, क्योंकि उन्हें अंगराज बनाने की प्रक्रिया सही नहीं थी। अब चाहे कर्ण अंगराज हो या नहीं, किंतु प्रश्न यह है कि क्या अंगराज कर्ण ने सुयोधन से मित्रता अपने स्वार्थ के लिए की? और यही है अंगराज कर्ण पर लगा अगला आरोप कि उन्होंने सुयोधन से मित्रता इसलिए की क्योंकि वो अर्जुन को पराजित करना चाहते थे। महाराज, ये आरोप असत्य है। नहीं कर्ण, ये सत्य ही है। तुम्हें स्मरण है तुम कैसे हमारे दीक्षांत समारोह में आए थे और तुमने पूरे हस्तिनापुर के सामने अर्जुन को ललकारा था। महाराज, कर्ण के जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, वो था अर्जुन को पराजित करना। और वो तभी संभव होता जब अर्जुन और दुर्योधन एक दूसरे के शत्रु होते। दुर्योधन, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारी मित्रता का अनुचित लाभ उठाया। भीम, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि मेरे और कर्ण की मित्रता के बारे में कोई उपहास ना करो। पुत्र, भीम सत्य ही कह रहा है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ पुत्र, सत्य कह रही हूं पुत्र। कर्ण, बहुत अच्छे मित्र बनते हो ना तुम सुयोधन के। तो आज मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जी माता। तुम जानते थे कि युद्ध का परिणाम सुयोधन को हानि ही पहुंचाएगा। तुम ये भी जानते थे कि युद्ध में जीत उसी की होगी जिसके साथ श्री कृष्ण होंगे। सत्य है? जी माता। तो फिर तुमने रोका क्यों नहीं अपने मित्र को? कर्ण, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। महाराज, कर्ण से कहिए कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अंगराज कर्ण, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपने सुयोधन को युद्ध करने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि आप स्वयं चाहते थे कि युद्ध हो, जिससे कि आपको अर्जुन को पराजित करने का एक अवसर मिले। बोलिए अंगराज। क्योंकि मैं अपने मित्र सुयोधन को नहीं खोना चाहता था। क्षमा चाहता हूं महाराज, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। बोलो मित्र, यहां तुम्हें कुछ भी बोलने से कोई नहीं रोकेगा। महाराज, इस सभा में जितने भी महाअनुभव उपस्थित हैं, क्या उनमें से कोई एक भी ऐसा है जो ये नहीं जानता कि वो कौन है? सबको पता है कि उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है। यहां ऐसा कोई नहीं है जो अपना परिचय स्वयं ना दे सकता हो। जन्म से ही सबको पता चल जाता है कि वो कौन है। कोई गंगा पुत्र है, कोई पांडु पुत्र, कोई द्रुपद पुत्री। यहां सब जानते हैं कि उसका जन्म किस कुल में हुआ है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल मैं अपने जन्म से लेकर अपने यौवन तक मैं यही सोचता रहा कि मैं कौन हूं,
यदि मैं एक सूत पुत्र हूं तो मुझ में एक क्षत्रिय गुण क्यों है? फिर किसी ने मुझे बताया कि मैं नदी में मिला था। किसी ने मुझ नवजात को नदी में बहा दिया था। महाराज, मेरे माता पिता अधिरथ और राधा मां मुझसे प्रेम बहुत करते थे महाराज, किंतु वो भी ये सत्य जानते थे और मैं भी कि मैं उनका पुत्र नहीं हूं। किसी ने मुझे जन्म दिया और त्याग दिया। मैं बड़ा हुआ महाराज और धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोण के पास गया, किंतु इन्होंने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। मैंने अपने गुरु परशुराम से धनुर्विद्या सीखी महाराज, और सारे हस्तिनापुर को यह दिखाने राजकुमारों के दीक्षांत समारोह में पहुंच गया महाराज, और कहा कि देखो मेरी ओर, मैं भी एक योद्धा हूं, धनुर्विद्या में मैं भी पारंगत हूं। किंतु नहीं, गुरु द्रोण ने और कृपाचार्य ने मुझे प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेने दी। एक बार फिर मुझे कोई स्वीकारना नहीं चाहता। ऐसे में मेरा मित्र सुयोधन आया, मेरा भाग्य बनकर, मेरे लिए मेरा नया जीवन लेकर। मुझ जैसे अनाथ को एक घर मिल गया, मेरे मित्र सुयोधन के हृदय में। सही कहा तुमने कर्ण। पितामह, मिल गया उत्तर आपको। अब आपको यह समझ में आ गया ना कि कर्ण ने मुझसे मित्रता क्यों की। और गांधारी माता, आपने मुझसे पूछा था ना कि मैंने सुयोधन को युद्ध लड़ने से मना क्यों नहीं किया। सारे संसार में केवल एक ही तो मित्र था मेरा, वो कुछ चाहता था, क्या करता मैं? रुष्ट कर देता उसे। मित्र, और वो बात भी बता दो आज इस सभा को, जो आज तक तुमने कभी किसी को नहीं बताई। क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तुम तो जानते ही हो कि आज केशव संधि प्रस्ताव लेके आए थे और मैंने अस्वीकार कर दिया। आपने बिल्कुल ठीक किया भैया, बिल्कुल ठीक। उन पांडवों को लगा कि श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम भयभीत हो जाएंगे। आपने ठीक किया भैया। क्यों मित्र, क्या कहते हो? क्या मैंने ठीक किया? मित्र, इस प्रश्न का उत्तर तुम भी जानते हो, इसीलिए तुम इतने चिंतित हो। आज से पहले कभी तुम्हें इतनी दुविधा में नहीं देखा। सब यही कह रहे हैं कि युद्ध मत करो, और जब सब यही कह रहे हैं तो हो सकता है कि सब ठीक कह रहे हो। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम मेरे स्थान पे होते तो क्या करते? मैं क्या करता? मैं क्या करता? मैं सुयोधन नहीं हूं, मैं कर्ण हूं। और कर्ण वही करता है जो सुयोधन चाहता है। क्या चाहते हो तुम? मैं जानता हूं कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, किंतु बस एक बार हमारी मित्रता को किनारे कर अपने हृदय से पूछो, मुझे क्या करना चाहिए था? मित्र, तुमने बहुत कुछ ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, किंतु वो सब हो गया। और युद्ध करना चाहिए मुझे। एक ही परिवार के दो भाई आपस में लड़ेंगे तो सही नहीं होगा। युद्ध ना करने का अर्थ जानते हो? तुम अर्जुन से नहीं लड़ पाओगे कभी।
मित्र, मेरे धनुष से भी अधिक प्रिय मुझे तुम हो। यदि तुम्हारे मन में शंका है, तुम्हें लगता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, तो ना सही। मैं जानता हूं मैं उस अर्जुन से अधिक पराक्रमी हूं, और इस बात का प्रमाण देने के लिए मुझे किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं। मित्र, एक और है हमारा बचा हुआ जीवन, जहां हम उन पांडवों को निरंतर अपने पास देखकर व्यतीत कर सकते हैं, और दूसरी ओर है एक ऐसा युद्ध जहां कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं। करें? मित्र, मेरी ये भुजाएं, मेरा धनुष, मेरे बाण, मेरा शरीर, मेरी आत्मा सब तुम्हारे हैं। इन्हें केवल आज्ञा दो। मुझे छोड़ के नहीं जाना बस। तुम युद्ध में रहोगे तो हम अपने आप जीत जाएंगे। और फिर मैं अपने मित्र को छोड़कर कभी नहीं गया। अंगराज कर्ण पर आरोप था कि उन्होंने अपने मित्र सुयोधन से मित्रता अपने स्वार्थ के लिए की, किंतु सुयोधन ने इस सभा में जो कहा उससे सिद्ध होता है कि कर्ण पर लगा यह आरोप भी असत्य है। कर्ण आपके सच्चे मित्र हैं सुयोधन। जी महाराज। अंगराज, क्या आपकी मित्रता इतनी पक्की है कि आप पर लगे अगले आरोप की अग्नि परीक्षा भी पार कर जाएगी? महाराज, अगला आरोप क्या है यह तो मुझे पता नहीं, किंतु जो भी है मेरी मित्रता के सामने नहीं टिक पाएगा। अभी पता चल जाएगा अंगराज। महाराज धृतराष्ट्र, मैं आपसे अंगराज कर्ण पर लगे अगले आरोप के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जी महाराज। पिताश्री, इससे पहले कि महाराज चित्रगुप्त आपसे कुछ पूछें और आप उसका कुछ भी उत्तर दे दें, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपके मुख से निकला हर वाक्य मेरे मित्र की परीक्षा लेगा। सुयोधन, क्या आप अपने पिता को चेतावनी दे रहे हैं? नहीं महाराज, मैं इन्हें स्मरण करा रहा हूं, यदि इस सभा में मेरा कोई अपना है वो मेरा मित्र कर्ण है। पिताश्री कहीं कुछ ऐसा ना बोल दे जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। यह धर्म क्षेत्र है सुयोधन, यहां केवल सत्य कहा जाता है और सत्य ही सुना जाता है। तो मैं वो सत्य सुनने के लिए तैयार हूं। आप आरोप पढ़िए। यह एक ऐसा सत्य है अंगराज जिसे सुनने के लिए संभवतः आप तैयार नहीं हैं। अंगराज कर्ण पर अगला आरोप है कि उन्होंने अपने मित्र सुयोधन के साथ युद्ध में विश्वासघात किया। महाराज चित्रगुप्त, यह आरोप असत्य है, निराधार है। कर्ण ने अपने प्राणों की आहुति दी थी मेरे लिए, और ऐसा कर्म किसी विश्वासघाती का नहीं होता। सुयोधन, संयम रखिए। अभी पता चल जाएगा कि कर्ण ने कैसे आपके साथ विश्वासघात किया। महाराज, इस आरोप की पुष्टि कोई नहीं कर सकता। इस आरोप की पुष्टि के लिए ही मैंने महाराज धृतराष्ट्र को यहां बुलाया है। महाराज, मुझे आपसे यह पूछना है। किंतु महाराज, मेरे पिता को क्या पता कि कर्ण ने युद्ध में क्या किया और क्या नहीं? क्यों सुयोधन, आप अपने पिता के सारथी संजय को भूल गए? महाराज, यहां सब जानते हैं कि आपने संजय की सहायता से पूरे युद्ध का विवरण सुना था। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अंगराज कर्ण ने कुछ ऐसा किया जो आपकी समझ से परे था? बोलिए महाराज, अपने पुत्र की कही बात को अपने हृदय से मत लगाइए। इस सभा को बताइए कि कब आपको ऐसा लगा कि अंगराज कर्ण के हाथों कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। कर्ण के हाथों युद्ध में कुछ हुआ ही कहां है? पिताश्री, जब आपको पता था कि युद्ध में छल हो रहा था, तो आपको यह भी पता होगा कि कर्ण कौरव सेना का
तीसरा सेनापति था और कर्ण के हाथों पांडवों की सेना का भीषण संहार हुआ था। जानता हूं पुत्र, सब जानता हूं मैं, किंतु मात्र सैनिकों को मारने से यदि तुम्हें जीत मिलती तो वो जीत तो तुम्हें गुरु द्रोण भी दिलवा देते। पिताश्री, पहेलियां मत पूछाइए। पहेली तो मेरे सामने थी कि कर्ण को हो क्या गया है। अंगराज कर्ण और सहदेव दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब तो सहदेव का बचना असंभव है संजय। भला कर्ण जैसे महान योद्धा के सामने एक अबोध बालक क्या कर पाएगा? कर्ण ने एक ही बाण से सहदेव का धनुष तोड़ दिया है और उसके रथ की पताका भी काट दी है। अब क्या हुआ संजय? क्या सहदेव मारा गया? नहीं महाराज, अब वो वहां से चले गए और उन्होंने जाते जाते सहदेव को कुछ कहा है जो सुनाई नहीं दिया। कर्ण वहां से चला गया? समझा संजय, अब समझ में आया। कर्ण ने जो किया वो सही किया। एक अबोध बालक का वध उसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा संजय, मुझे ये बताओ कि इस समय भीम कहां पर है? महाराज, भीम और कर्ण दोनों धनुर्युद्ध में लीन हैं। कर्ण और भीम धनुर्युद्ध? तो क्या भीम धनुर्युद्ध भी जानता है? लगता तो नहीं महाराज, क्योंकि कर्ण ने एक ऐसा बाण छोड़ा है जिसने भीम के रथ के दोनों पहिए काट दिए, उसका धनुष तोड़ दिया है और वो बाण वापस कर्ण के धनुष पर आ टिका है। इसका अर्थ यह हुआ संजय कि भीम तो गया आज। जीते रहो कर्ण, जीते रहो। अच्छा संजय, क्या तुम कर्ण के मस्तिष्क में प्रवेश कर उसे मेरा आशीर्वाद नहीं दे सकते? नहीं महाराज, अब बहुत देर हो चुकी है। कर्ण भीम को छोड़ के कहीं आगे निकल गए हैं और उन्होंने जाते जाते भीम को भी कुछ कहा है। ये कर्ण को क्या हो गया है संजय? क्या हो गया ये कर्ण को? वो बार बार क्यों चला जाता युद्ध भूमि से? अरे भीम तो सुयोधन का शत्रु है, उसे तो उसका वध करना चाहिए था ना? अच्छा संजय, मुझे शीघ्र बताओ कि इस समय कर्ण कहां पर है? महाराज, अब कर्ण धर्मराज युधिष्ठिर के समक्ष हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के समक्ष? हाँ, समझ गया संजय, समझ गया। कर्ण ने उन दोनों को क्यों छोड़ दिया? वो सीधे सीधे धर्मराज युधिष्ठिर का ही वध करना चाहता है। मान गए संजय, मान गए। इस बार कौरव सेना को बहुत अच्छा सेनापति मिला है, बहुत अच्छा। वो चले गए। कौन? युधिष्ठिर? नहीं महाराज, कर्ण। क्यों चला गया संजय? वो क्यों चला गया? अपनी माता को धन्यवाद कहना मत भूलना। क्या? ये क्या कहा तुमने? ये मैं नहीं महाराज, कर्ण ने युधिष्ठिर को कहा है। वो तो युद्ध के उपरांत मुझे पता चला कि कर्ण भी कुंती पुत्र है। अपनी मां को उसने वचन दिया है कि अर्जुन को छोड़कर किसी और को हानि नहीं पहुंचाएगा। ये तुम्हारे साथ विश्वासघात ही हुआ ना पुत्र? ये विश्वासघात नहीं है महाराज, ये सर्वोच्च बलिदान है। ये आप क्या कह रही हैं मां? आप जानती है ना कि कर्ण मेरे प्राण हरना चाहता था और आप उसके कर्मों को उसका बलिदान कह रही हैं। हाँ अर्जुन, जिस मां ने उसे आजीवन अपने आप से दूर रखा, जिस मां ने उसके अपने जीवन का सत्य उस समय बताया
जब वो अपने बाणों पर तुम पांचों का नाम लिख चुका था, किंतु फिर भी उसने उस मां को खाली हाथ नहीं जाने दी। वो चाहता तो तुम पांचों को मार सकता था, केवल तुमसे ही नहीं लड़ता। किंतु उसने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया दुर्योधन। उसने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि वो सिद्ध करना चाहता था कि वो अर्जुन से उत्तम है। और हां, साथ ही वो ये भी जानता था कि यदि अर्जुन नहीं रहेगा तो पांडवों के लिए युद्ध जीतना बहुत कठिन हो जाएगा। वाह कुंती वाह, एक मां ने अपने पुत्र की लाज रखी ली। नहीं महाराज, मेरी मां ने फिर से वही ऋण चुकाने का प्रयास किया है जो मैंने उन पर किया था। मुझे क्षमा करना मित्र, मैं विवश था। मित्र, मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने कम से कम अर्जुन का वध करने का प्रयत्न तो किया, किंतु मेरे सेनापति ऐसे थे जो पांडवों को मारना तो दूर, उनके सामने जाने से भी कतराते थे। पुत्र, कितनी सहजता से कर्ण और कुंती ने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया कि तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात नहीं हुआ। महाराज, आरोप विश्वासघात का है, जिसके संदर्भ में महाराज धृतराष्ट्र ने भी एक उदाहरण दिया, और उसके उत्तर में इन दोनों मां पुत्र ने अच्छा चक्रव्यूह रचा। किंतु मेरे पास भी एक उदाहरण, और उसके संदर्भ में मैं कर्ण से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज्ञा है देवी गांधारी। धन्यवाद महाराज। कर्ण, इस सभा में तुमसे पहले भी यह प्रश्न पूछा गया था कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा विशेष अस्त्र है जो अर्जुन के पास भी नहीं था। स्मरण है? जी माते। इंद्रास्त्र, जिसका नाम इंद्रदेव के ऊपर रखा गया था, जो अर्जुन के पिता कहलाए जाते हैं। तो यदि यह अस्त्र इंद्रदेव का था, तो यह अस्त्र सूर्यदेव के पुत्र के पास क्या कर रहा था? और यदि यह सत्य है कि अर्जुन के पिता इंद्रदेव हैं, तो वो अपना यह विशेष अस्त्र अपने पुत्र को प्रदान करते ना? क्यों? सत्य है माते। किंतु अर्जुन के पास तो यह अस्त्र था ही नहीं। और हाँ, एक प्रश्न और पूछना है मुझे। मैंने सुना है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे कानों में कुंडल थे, तुम्हारे छोटे से शरीर पर एक कवच था। सत्य है ना कुंती? हाँ दीदी। क्या करता था वो कवच? कवच अभेद्य था। अभेद्य था? किंतु कर्ण, तुम तो युद्ध में अर्जुन के बाणों से अपने प्राण हार चुके थे। इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो कवच तुम्हारे पास था ही नहीं। नहीं था माते। तो कहां गया वो कवच जो यदि तुम्हारे पास होता तो कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता था? कहां गया वो कवच जो तुम्हारे और अर्जुन के बीच में एक ढाल बनकर खड़ा हुआ था? कहां गया वो कवच कर्ण? कहां गया वो कवच जो यदि तुम्हारे पास होता तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता, और जो तुमने अपनी मां को वचन दिया था उसका परिणाम भी कुछ और ही होता। वो कवच, वो मैं बताती हूँ कर्ण। सत्य तो ये है कर्ण कि वो कवच तुमने अर्जुन के पिता को दे दिया,
अर्थात अपने शत्रु के पिता को दे दिया और साथ में ही दे मेरे पुत्र को भी एक भेंट। मित्रता के नाम पर छल और विश्वासघात की। क्यों कर्ण, सत्य कह रही हूं ना? सत्य है माते। वत्स, इस भिक्षु को कुछ दोगे नहीं? आप जो मांगेंगे मिलेगा। तनिक विचार करके बोलिए शूरवीर। यदि मैंने कुछ भी मांग लिया तो? आप जानते नहीं हैं मुझे। मांगिए, आप जो मांगेंगे मिलेगा। जानता हूं, इसीलिए तो आया हूं आपके पास मांगने के लिए। किंतु एक शंका है शूरवीर, कहीं आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हट जाएंगे? यदि आप जानते हैं तो आप ये भी जानते हो कि मैं अपने द्वार से किसी भिक्षु को खाली हाथ नहीं जाने देता। मैं फिर कहता हूं, मांगिए, आप जो मांगेंगे मिलेगा। आपके इन श्वेत वस्त्रों के पीछे एक आभा छुपी हुई है, क्या है वो? ये मेरा कवच है। मेरे जन्म से ही मेरे साथ है। जैसे जैसे मेरा शरीर बड़ा होता गया, उसके साथ मेरा कवच भी बड़ा होता गया। मेरे शरीर का ये अंग है। और ये कुंडल? ये भी मेरे शरीर का अंग है। जन्म से मेरे साथ है। लीजिए, बस यही चाहिए मुझे।